हाँ तो नमो नमः प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मंगलम पाठ चैप्टर नंबर 1 मंगलम पाठ, उसके बाद प्यारे बच्चों आपको पाटलिपुत्र वैभव, उसके बाद अलस कथा, फिर भारतीय संस्कृत साहित्य लेखिका, और इसके बाद हम आपको पढ़ाए थे क्या, भारत की महिमा अर्थात भारत महिमा पाठ। और इसके बाद प्यारे बच्चों आज हम आपके बीच लेकर आए हुए हैं भारतीय संस्कारः पाठ चैप्टर नंबर 6 षष्ठः पाठः भारतीय संस्कारः। तो भारतीय संस्कार पाठ में हम लोग संस्कार की भाषा रसगुल्ला जानने वाले हैं। संस्कार की भाषा को हम जानने वाले हैं, महसूस करने वाले हैं। तो आइए इस भाषा को आगे बढ़ाते हैं। और उससे पहले मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल, प्यारे बच्चों ये मोटिवेशनल ठीक है कोटेशन जो आपको ऊर्जावान बनाती है, आइए जानते हैं क्या है। कहते हैं सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। सीखने की भूख ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखें। क्या? इसलिए हर दिन कुछ क्या सीखें डियर? कुछ नया सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप चैप्टर को देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों। चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कारः अर्थात भारत का संस्कार। क्या? भारत का संस्कार। और प्यारे बच्चों ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि यह किस विधा का है। ध्यान देंगे किस विधा का है, किस विधा का है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा यह चैप्टर जो है निबंध है। क्या? यह चैप्टर आपको निबंध आत्मक आनी महोदय निबंध है। यह चैप्टर कैसा है? तो यह चैप्टर आपका निबंध है माय डियर। यह चैप्टर कैसा है? यह चैप्टर आपका निबंध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट फटाफट चलिए। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं इसी के विषय में हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं। भारतीय संस्कारः कहते हैं भारतवर्षे षोडश संस्कारः अस्ति, एक संस्कारः स्वपवित्रः विवाह संस्कारः अस्ति। माय डियर कहते हैं कि भारतवर्ष का क्या, भारतवर्ष में षोडश संस्कार मतलब 16 संस्कार हैं। और उन 16 संस्कार में सबसे पवित्र संस्कार विवाह संस्कार है, जो कि यहां पर माय डियर यहां पर आप देख पा रहे होंगे। यहां पर वर और वधू की संगम हो रहे हैं, दो हृदय की मिलन हो रहे हैं। यह भी एक प्रकार का क्या है महोदय? संस्कार है। क्या है? संस्कार है। और यहां पर देखें पूजा अर्चना हो रहे हैं। गंगा क्या, गंगा माँ का पूजा अर्चना हो रहा है। ठीक है, नमो नमः गंगे। यहाँ पर जो पूजा अर्चना हो रहा है ये भी हमारी क्या है? ये भी हमारे संस्कार है। क्या है महोदय? यह भी हमारे संस्कार हैं। और यहाँ पर देखिए रिसीवर क्या कर रहे हैं? ध्यान में मग्न है। आप देखिए तपोवन जंगल में क्या रिसीवर जो है क्या है? मग्न है। क्या? ध्यान मग्न है डियर, ध्यान मग्न है। आगे बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग संस्कार के विषय में विशेष रूप से चर्चा करते हैं। क्या? संस्कार के विषय माय डियर विशेष रूप से हम लोग चर्चा करते हैं। ये जो संस्कार है इस संस्कार के विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो माय डियर यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि संस्कार, सबसे पहले ये पूछ दे आपसे संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कार के यदि प्रकार पूछ लिया जाए तो कहेंगे संस्कार, ध्यान देंगे संस्कार का अगर प्रकार पूछ लिया जाए संस्कार कितने प्रकार होते हैं, तो डियर 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। कितने प्रकार के संस्कार होते हैं? 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। कौन कौन? तो ये आपका पहला है, ये पहला है माय डियर क्या, जन्म पूर्व संस्कार। दूसरा है शैशव संस्कार। और तीसरा है प्यारे बच्चों शैक्षणिक संस्कार। क्या? शैक्षणिक संस्कार। और चौथा है माय डियर आपका गृहस्थ संस्कार। और पांचवा है मरणोत्तर या मरणोपरांत संस्कार। पांचवा क्या है? मरणोपरांत संस्कार। इसलिए माय डियर आपको हम बताए कि संस्कार के प्रकार कितने हैं। संस्कार के कुल 5 प्रकार है। कितने प्रकार हैं? संस्कार के कुल 5 प्रकार हैं। और यहां पर एक बात को समझेंगे। अब यहां तक बातों को आप समझ गए।
अब यहां से एक बात को और समझेंगे, ये 5 तो हो गए, लेकिन माय डियर आप याद रखेंगे, लेकिन कुछ बातों को याद रखेंगे। जन्म के पूर्व कितने संस्कार हैं? 3 संस्कार हैं। क्या जन्म के पूर्व 3 संस्कार हैं? कौन कौन है माय डियर? तो अभी आपको हम पढ़ाने वाले हैं, क्या पढ़ाने वाले हैं? गर्भधानम, पुंसवन और सीमांतोन्नयन, ये 3 संस्कार जो हैं आपके जन्म के पूर्व संस्कार हैं। और सेसव के कितने संस्कार हैं महोदय? तो सेसव के कुल मिलाकर 6 संस्कार हैं। और शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? 5 संस्कार हैं। और गृहस्थ संस्कार कितने हैं महोदय? 1 संस्कार हैं। इसी गृहस्थ संस्कार को विवाह संस्कार भी कहा जाता है। इसी संस्कार को विवाह संस्कार कहा जाता है। और इसकी कुल संख्या कितने? 1 होते हैं महोदय, 1 होते हैं। मरणोपरांत संख्या यानी मृत्यु कितना महोदय? 1, क्योंकि एक बार ही इंसान मरा जा सकता है, एक बार ही इंसान मरते हैं। ठीक है महोदय? ठीक है, यहां तक में समझने में किन्हीं को दिक्कत? कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं महोदय। अब जन्म के पूर्व संस्कार ध्यान देंगे। जन्म पूर्व संस्कार, जन्म के पूर्व कितने संस्कार हैं? तो जन्म के पूर्व 3 संस्कार है। कौन कौन? तो पहला हो गया आपका गर्भधानम। क्या? गर्भधानम। याद रखेंगे, पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में जन्म के पूर्व कितने संस्कार? बोलेंगे जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं। कौन कौन? पहला गर्भधानम, दूसरा पुंसवनम। क्या? पुंसवनम। तीसरा है सीमांतो उन्नयम। क्या? सीमांतो उन्नयम। ये अब आइए ध्यान देते हैं महोदय, दूसरा संस्कार हमारा है शेषवह संस्कार अर्थात बचपन का संस्कार। क्या? शेषवह संस्कार अर्थात बचपन का संस्कार। और बचपन में प्यारे बच्चों बहुत बदमाशी करते हैं, ढेर सारा बदमाशी करते हैं, इसलिए संस्कार भी सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा मतलब जितने भी 5 संस्कार के जो प्रकार हैं उन 5 प्रकारों में बचपन में हुई संस्कार 6 संस्कार। क्या? 6 संस्कार डियर होने वाला है। तो यहाँ पर 6 संस्कार होने वाला है। शेषवह का कितना संस्कार? 6 संस्कार। पहला है प्यारे बच्चों ये जात कर्म। क्या? जात कर्म हो जाएंगे। दूसरा नाम कर्णम, तीसरा निष्कर्णम, चौथा अन्य प्रसारणम, 5वां चूड़ा कर्म और 6ठा कर्ण भेद। क्या? 6ठा कर्ण भेद। ये कुल मिलाकर माय डियर आपके कितना संस्कार हैं? 6 संस्कार हैं। याद रखेंगे जन्म पूर्व के 6 संस्कार होते हैं। क्या? नमो नमः। हाँ तो बच्चों नमो नमः। जन्म पूर्व कितने संस्कार? 6 संस्कार होते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, तीसरा कहते हैं कि शैक्षणिक संस्कार। और शैक्षणिक संस्कार कितने होते हैं? तो 1 कम। बचपन में जितने संस्कार होते हैं उससे 1 कम अर्थात 5 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार? 5 संस्कार होते हैं। अक्षरा आरंभ्य, उपनयनम, वेद आरंभ के शांतः, क्षमावर्तन। क्या? क्षमावर्तन। तो याद रखेंगे शैक्षणिक संस्कार पूछेंगे प्रारंभ कहाँ से होती है? तो प्रारंभ होती है प्यारे बच्चों, प्रथम ये हुआ, प्रथम शुरू। अगर ये शुरू हुआ, यहाँ ध्यान देंगे, शुरू हुआ कहाँ से महोदय शुरू हुआ? तो याद रखेंगे शुरू हुआ आपका कहाँ से? अक्षर आरंभ से। और अंत होगा समावर्तनम से। अंत कहाँ से होंगे? समावर्तनम से अंत होंगे। याद रखेंगे। तो ये पूछा जाती है शैक्षणिक संस्कार का प्रारंभ कहाँ से होती है? अक्षरा आरंभ। बच्चे जब अक्षर लिखना शुरू करते हैं, क्या? अक्षर लिखना प्रारंभ करते हैं। क से कबूतर। सबसे पहले गुरुजी अ से आम ना होगा, अ से आम ना, तो अ से आम होगा कि अ से? तो अ से अनार, आ से आम। आहा, आम बड़े मजा आता है खाने में, नहीं? चलिए चौथा प्यारे बच्चों का रहा है गृहस्थ संस्कार। गृहस्थ संस्कार यानी विवाह संस्कार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गृहस्थ संस्कार को ही क्या कहते हैं? विवाह संस्कार। और मरणोत्तर संस्कार ही क्या होता है? मृत्यु संस्कार होता है। ठीक है, ये जो मृत्यु होने के पश्चात जो संस्कार होती है वही तो हम लोग मृत्योत्तर संस्कार कहते हैं। मरने के पश्चात जब जलाया, क्या लाश जो सब होता है उसको जलाया या दफनाया जाता है, ये सब जो संस्कार होते हैं, ये सब जो क्रिया होते हैं, ये मरणोपरांत ठीक है संस्कार होते हैं। आइए महोदय हम
हमें ऐसा महसूस हो रही है कि आप संस्कारों की एक प्राथमिकता, एक प्राइमरी जो है ना, एक माय डियर शुरुआती जो फेज में जो ज्ञान होनी चाहिए आपके पास, वो ज्ञान आपको वहां से पहुंच पा रहे होंगे। आइए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। पाठ के अकॉर्डिंग हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर जो है ये आपके सिलेबस के अनुसार इसको हम इस क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। तो मेरे छात्र एवं छात्राओं यहाँ पर ध्यान देंगे स्पष्ट रूप से। तो यहाँ कहते हैं भारतीय संस्कृतः अन्यतम विशिष्टम विद्यते यत जीवने यह समय संस्कार अनुष्ठीयता भवन्ति। कहते हैं माय डियर कि भारतीय संस्कृति, भारत की जो संस्कृति है, और अन्यतम कई प्रकार के, अन्यतम मतलब अन्य प्रकार, और कहते हैं कि विशिष्टम, विशिष्ट कह रहे हैं कि अन्य किसी भी अवसर पर, और जो भी अवसर होते हैं माय डियर उस अवसर के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जैसे पूजा पाठ होते हैं, शादी विवाह होते हैं, मुंडन होते हैं, ये सब के अवसर पर बार बार स्मरण कराए जाते हैं। किसका? संस्कार की भाषा का स्मरण कराए जाते हैं। आगे ध्यान देंगे, करा विद्यते यत जीवने यह समय संस्कार अनुष्ठीयता भवन्ति। कहते हैं ठीक है माय डियर, थोड़ा सा कोई टेक्निकल इशू थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान दीजिएगा, कहते हैं प्यारे बच्चों कि भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक विशिष्टता है। क्या? भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक क्या है? विशिष्टता है। कह रहे हैं कि जीवन, ध्यान देंगे, इस जीवन में समय समय पर संस्कारों की अनुष्ठान होते हैं। संस्कारों की जीवन के हर पग पे, जीवन के प्रत्येक पग पे संस्कारों की अनुष्ठान होती है। संस्कारों की क्या होती है? अनुष्ठान होती है। आगे कहते हैं, क्या कहते हैं महोदय? ध्यान देंगे महोदय, कहते हैं अद्य संस्कार शब्दः सीमितो व्यंग रूप्यः पूज्यते किंतु संस्कृत, ध्यान देंगे, संस्कृत रूपकरणम इदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। कहते हैं प्यारे बच्चों, आद्य मतलब होता है आज, संस्कार शब्द मतलब संस्कार शब्द, सीमितो मतलब सीमित, व्यंग रूपः पूज्यते। आज संस्कार भले सीमित होते जा रहे हैं, लेकिन व्यंग रूप पूज्यते, यह पूजे भी व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और कहते हैं किंतु संस्कृत रूपकरणम इदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। कहते हैं किंतु संस्कृत के रूप में यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करते हैं। भारत की क्या? भारत की व्यक्तित्व की महोदय रचना करते हैं। एक बार पुनः इसको समझ लेंगे, क्या कहते हैं, सुनेंगे, पूर्णतः रूप से संस्कृत को सुनेंगे। कहते हैं भारतीय संस्कृत अन्यतम विशिष्टम विद्यते यत जीवने यह समय संस्कारः अनुष्ठीयता भवन्ति। यद्य संस्कार शब्दः सीमितो व्यंग रूपः पूज्यते किंतु संस्कृत रूपेण, संस्कृत रूपकरणम इदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति। कहते हैं महोदय कि भारतीय संस्कृति की अधिक विशिष्टता है कि इस जीवन में समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते हैं। जीवन के समय समय पर संस्कारों के क्या होते हैं महोदय? अनुष्ठान होते हैं। आज संस्कार शब्द सीमित होकर व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आज क्या हो रहे हैं? संस्कार सीमित हो रहे हैं। देखिएगा लोगों सब असभ्य होते जा रहे हैं, संस्कार सीमित होते जा रहे हैं, लेकिन महोदय व्यंग रूप में, क्या? व्यंग रूप में, ठीक है, व्यंग रूप में प्रयोग किए जाते हैं। किंतु याद रखेंगे संस्कृत के रूप में यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करते हैं। यह जो संस्कार है भारत के व्यक्तित्व की रचना महोदय करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं विदेश निवसंतो भारतीय संस्कारान, करा कि विदेश निवसंतो भारतीय संस्कार प्रति उन्मुखा जिज्ञासा चो। कहते हैं प्यारे बच्चों कि विदेश, ये देख रहे हैं ना, ये सब क्या है? विदेशियन है। क्या? ये सब विदेश में है, लेकिन ये यहाँ पर इस तरफ जो है, इस तरफ भारतीय है और नमो नमः करते हैं, हेलो हाउ आर यू। तो ऐसे नहीं, क्या? ऐसे नहीं प्यारे बच्चों, ये तो विदेश में लैंग्वेज चलती है, लेकिन बिहार में कैसा चलता है जानते हैं?
हेलो हाउ आर यू, कैसन बारू तू। तो ऐसे नहीं प्यारे बच्चों, हाथ नहीं मिलाना है, नमो नमः करना है। क्या नमो नमः। तो प्यारे बच्चों भारत के साथ साथ विदेश में भी, भारत के साथ साथ करा विदेश में बसे भारतीय लोग संस्कारों के प्रति उन्मुख जिज्ञासु है। अर्थात भारतीय लोग जब विदेश अमेरिका जाते हैं पढ़ने तो वहां भी अपनी संस्कार की पहचान दिखाते हैं। पाठे अस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचय महत्वम किंच निरूपितम। कहते हैं माय डियर, पाठे अस्मिन् मतलब इस पाठ में, क्या इस पाठ में, इस पाठ में महोदय, इस पाठ में संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्वम निरूपिति करा कि महत्वम निरूपित किए गए हैं, महत्वम निरूपित किए गए हैं। अर्थात इनके महत्व को दिखाए गए हैं, संस्कार के महत्व को दिखाए गए हैं। ठीक है, चलिए अब आइए चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। कहते हैं भारतीय जीवने प्राचीन कालात संस्कार महत्वम धारयन प्राचीन संस्कृतु अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जयते। अत्र ऋषीणाम कल्पना आसीत यत जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेदा ध्यान देंगे, वेदम मंत्रानाम पाठ अस्वार कहते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद होम परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत। क्या कहते हैं सुनेंगे प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं माय डियर, भारतीय जीवने प्राचीन कालात संस्कार महत्वम धारयन। कहते हैं भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व है। भारत में भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का बहुत बड़ा क्या है, महत्व है। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए हैं। आगे कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, प्राचीन संस्कृति, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन संस्कृति अभिज्ञानम, ठीक है, संस्कारेभ्यो जयते। कहते हैं प्राचीन संस्कृत का ज्ञान संस्कार से ही होता है। प्राचीन संस्कृत का ज्ञान कहाँ से होता है, संस्कार से ही होता है। आगे कहते हैं अत्र, अत्र मतलब क्या होता है महोदय, अत्र मतलब यहाँ, इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो अत्र है ना, इस अत्र का मतलब क्या होता है, यहाँ, अत्र मतलब यहाँ। ऋषि नाम, ठीक है, कल्पना आसित यत जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणाम पाठः आशीर्वादः होमः परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत। कहते हैं संस्कार के कारण ही जो दूर दूर अलग अलग जगह परिवार के सदस्य रहते हैं, पूजा पाठ अर्चना में सभी एक जगह होते हैं और एक दूसरे का मिलन हो पाता है, और संस्कार के वजह से ही यह संभव है। देखते होंगे छठ पूजा दीपावली सब में लोग अलग अलग जगह रहते हैं, लेकिन छठ पूजा दीपावली सब में जो है वह लोग जब छठ पूजा दीपावली आते हैं, समीप पास आते हैं समय, तो सभी लोग क्या अपने घर गांव की ओर लौटते हैं। कह यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसर पर वेद मंत्र का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन, परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तत् सर्वे संस्काराणाम अनुष्ठाने भवति। कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा, तत् मने ऐसा, तत् सर्वे, सर्वे मतलब सभी, ऐसा सभी, क्या ऐसा सभी, संस्काराणाम अनुष्ठानः भवति। कहते हैं ऐसा भी, ध्यान दीजिएगा, ऐसा सभी संस्कार के अवसर पर ही संभव है। ये सब जो अभी बात बताए प्यारे बच्चों, सभी सदस्यों को एक जगह मिलन होना, ये संस्कार के कारण ही बच्चों संभव है। एव संस्कारः महत्वम धारयन्ति, ठीक है, इस एव मतलब एवं, करा एवं संस्कारः महत्वम धारयन्ति, इस प्रकार संस्कार के महत्व को धारण करता है। क्या कहते हैं, किंच, किंच मैंने बताया प्यारे बच्चों, किंतु, क्या किंतु संस्कारस्य मौलिकः अर्थे परिमार्जनः रूप गुणधानम रूपः च न विस्मयते। कहते हैं महोदय यहाँ पर किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध होना और गुणों का ग्रहण करना, रूप को नहीं भूलना चाहिए। ये संस्कार का क्या है, महत्व है। आगे ध्यान दीजिएगा, कहते हैं अतः,
क्या, अतः, अतः मतलब होता है महोदय इसलिए, अतः मतलब क्या होता है, इसलिए, क्या, संस्कारः मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोष अपन्ये गुणधाने च योगदानम कुर्वन्ति। कहते हैं महोदय कि इसलिए सभी, क्या, इसलिए सभी, क्या, इसलिए सभी संस्कार मानव के क्रम से शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है। इसका हिंदी प्यारे बच्चों यहां पर भी कर दिए हैं, इसलिए सभी संस्कार मानव के क्रमशः शुद्ध करने में, दोष को दूर करने में, दोष को, जो गलतियां हैं उसको दूर करने में, ठीक है, गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है, अपना योगदान देता है महोदय, क्या, अपना योगदान देता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहते हैं संस्कारः प्रायेण पंचविधा सन्ति, संस्कारः प्राये करा की प्रायेण पंचविधा सन्ति, अर्थात संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, संस्कार के अगर प्रकार की बात किया जाए तो 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन, तो पहला 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 महोदय क्या हो जाएंगे, जन्म पूर्व त्रियः संस्कार है, यानी जन्म के पूर्व कितने संस्कार, 3 संस्कार हैं। शेषवा षष्ठः, षष्ठ मतलब 6 संस्कार। शैक्षणिकः यानी शिक्षा के, पंचः मतलब 5 संस्कार, क्या, पंचः मतलब 5 संस्कार। और गृहस्थ संस्कारः, गृहस्थ संस्कारः विवाह रूपः 1, गृहस्थ संस्कार विवाह के रूप में कितने हैं, 1 हैं। और आगे कहते हैं मरणो उत्तरांत संस्कारस्य, ध्यान दीजिएगा, मरणो उत्तर संस्कारः, ठीक है, चो एकः यानी मरने के पश्चात संस्कार कितने होते हैं, और कहते हैं विवाह 1 संस्कार और मरने के पश्चात 1 संस्कार कौन है, क्या, मृत्यु। ध्यान दिए, एवं 16 संस्कारः भवंती, और इस प्रकार कुल मिलाकर कितने संस्कार की संख्या, 16। हाँ तो चलिए प्यारे बच्चों यहां पर आपको बता रहे थे कि ये जो संस्कार है ना, इस संस्कार में हम आपको चर्चा किए कि कुल मिलाकर कितने 16 संस्कार करा की, एवं 16 संस्कार भवंती, कहते हैं इस प्रकार से कितने संस्कार हैं, 16 संस्कार यानी 16 संस्कार हैं। तो माय डियर यहां पर देखिए कि करा संस्कार प्रायः 5 प्रकार, संस्कार के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। जन्म के पूर्व 3 संस्कार, बचपन में 6 और शिक्षा काल में 5 संस्कार, गृहस्थ जीवन में संस्कार विवाह रूप में 1 है और मरने के बाद 1 संस्कार है। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। इस प्रकार कितने संस्कार होते हैं डियर, इस प्रकार से कुल 16 संस्कार होते हैं, इस प्रकार से कुल 16 संस्कार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, ये जो है गर्भधान संस्कार है, ये इसके बाद प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये गर्भधान संस्कार है। और इसके बाद यहाँ पुंसवन हो गया, ठीक है, गर्भ के रक्षा कर रहे हैं, सीमांतो उन्नयन हो गया। और इसके बाद प्यारे बच्चों जात कर्म हो जाता है, नाम कर्म, निष्क्रमण, ठीक है, अन्य प्राश्रम मतलब भोजन कराते हैं, ठीक है, भोजन कराते हैं प्यारे बच्चों। और इसके बाद कर्ण भेद, क्या, कर्ण भेद, कान को भेदन करते हैं। और चूड़ा कर्म, क्या, चूड़ा कर्म प्यारे बच्चों मुंडन जो होता है। उपनयनम, ठीक है, आगों के बारे में। वेदा आरंभ, यहाँ पे देखते हैं ना, वेद आरंभ करते हैं। और समावर्तन मतलब जब शिक्षा कंप्लीट हो जाता है तब गुरु उसको क्या करते हैं प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, घर भेज देते हैं। और ये क्या, विवाह संस्कार हो गया। और ये यहाँ पर क्या हो गया प्यारे बच्चों उसके बाद यहाँ पर संन्यास जीवन, ये अंत्येष्टि, मरने के बाद, ये सारे के सारे संस्कार के ही रूप हैं। आगे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं प्यारे बच्चों जन्म पूर्व संस्कारेषु, ध्यान दीजिएगा, जन्म पूर्व संस्कारेषु, और जन्म के पूर्व जो संस्कार हैं इसके विषय में कहते हैं गर्भधानम, पुंसवन, सीमांतोनयन, ये 3 संस्कार हैं। क्या, जन्म के पूर्व कितने संस्कार हैं, 3 संस्कार है। अब तीनों के विषय में कहते हैं, क्या कहते हैं, चौयति और त्रियो भवति, और इस प्रकार से कितने, 3 संस्कार हैं। करें अत्र मने यहाँ गर्भ रक्षा कौन करेंगे, गर्भधान संस्कार, याद रखेंगे, गर्भधान संस्कार क्या करते हैं, गर्भ रक्षा करते हैं। और कराए गर्भस्थ्य संस्कारो, ठीक है, संस्कारो रोपनम, करा संस्कार जो है बच्चों में संस्कार भरते हैं। कौन भरते हैं प्यारे बच्चों, 2 नंबर पुंसवन, क्या, पुंसवन, ये चीज को याद रखिएगा। और इसके बाद करा कि गर्भ त्याह प्रसन्नता चौयेति प्रयोजनम,
कल्पितम अस्ति, और ये सीमांतोन्नयन जो है गर्भ में बच्चे को और अर्थात गर्भवती महिलाओं को क्या रखते हैं, प्रसन्न रखते हैं, खुश रखते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, और इस प्रकार से कहते हैं प्यारे बच्चों, आगे क्या कहते हैं, कहते हैं शैशव संस्कारेषु। अब शैशव के यानी बचपन, क्या बचपन, याद रखेंगे बचपन के कुल कितने संस्कार, 6। कौन कौन, जात कर्म, नामकरणम, निष्क्रमण, अन्न प्रसारम, चूड़ा कर्म, क्या कर्ण भेद, चौएति क्रमशः भवंती। इस प्रकार से सब संस्कार जो है बचपन के 6 संस्कार होते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चों आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पे हिंदी में भी हम स्पष्ट रूप से महोदय लिख दिए हैं ताकि आप लोग को बेहतर से समझ में आए। क्या, जन्म से पूर्व के संस्कारों में गर्भधान, पुंसवन, सीमांतो, ठीक है, सीमांतो, ये 3 संस्कार होते हैं। और इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ कहते हैं कि गर्भ की रक्षा, यहाँ कौन गर्भ की रक्षा, गर्भधान, और गर्भस्थ शिशु का संस्कार कौन, पुंसवन, और विधान और गर्भवती स्त्री की प्रसन्नता के लिए सबसे करा कि सब आयोजन किए जाते हैं। किसके, ये सीमांत के विषय में चर्चा है। और इस प्रकार से कहते हैं प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, करें बचपन के संस्कारों में जात कर्म, नामकरणम, ठीक है, बाहर निकलना, और अन्य ग्रहण, चूड़ा कर्म और कर्ण भेद, ये सब इस प्रकार से क्रमशः हैं। आगे ध्यान देंगे महोदय, आगे समझने का प्रयास करेंगे। क्या कहते हैं, आइए ध्यान दीजिएगा, करा कि शिक्षा संस्कारेषु अक्षरा आरंभ, यार ध्यान दीजिए बच्चों, करा कि शिक्षा संस्कारेषु अक्षरा आरंभ, माने अक्षर को आरंभ किया जाता है, ठीक है, ये हो गया आपका पहला, और उपनयनम दूसरा हो गया, वेद आरंभ तीसरा हो गया, केशांत आपका चौथा हो गया, और सीमांतो ध्यान देगा समावर्तनम चौएति संस्कार है, और इस प्रकार से ये 5वां हो गया, ठीक है, संस्कार कितने, और करा कि प्रकल्पितः, ये इस प्रकार से शिक्षा के 5 संस्कार होते हैं। क्या, शिक्षा के महोदय 5 संस्कार होते हैं। अब देखिए कहते हैं, क्या कहते हैं महोदय, ध्यान दीजिएगा, अब कहते हैं अक्षर आरंभ्य अक्षर लेखनम। अक्षर आरंभ्य में क्या होता है, अक्षर लेखनम होता है, और अंक लेखनम शिशु प्रारंभ्यतः, अक्षर आरंभ्य में अंक लिखते हैं, अक्षर को लिखते हैं, ये प्रारंभ करते हैं। आगे कहता है उपनयनम संस्कारस्य अर्थः गुरु, ध्यान दीजिएगा, उपनयनम संस्कार अस्य अर्थम, उपनयन संस्कार का क्या अर्थ होता है बच्चों, उपनयन संस्कार का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पर उपनयन संस्कार के विषय में ध्यान से सुनेंगे। कहते हैं कि गुरुना शिष्यस्य स्वगृहे नियनम भवति, कहते हैं कि उपनयन संस्कार में गुरु के जो शिष्य है वो गुरु के गृह जाते हैं, अर्थात कहाँ, गुरुकुल जाते हैं, उपनयन संस्कार में गुरुकुल जाते हैं। तत्र शिष्यः शिक्षा नियमान प्लायनम अध्ययनम करोति, और इस प्रकार से शिष्य जो है शिक्षा के नियम का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। क्या, शिक्षा को अध्ययन करते हैं। ते नियामः ब्रह्मचार्य वर्ते समाविष्ट, और इस प्रकार से बच्चों जो है, इस प्रकार से बच्चे ब्रह्मचार्य नियम को धारण कर लेते हैं। इसी बातों को प्यारे बच्चों यहाँ पर बताए हैं, एक बार पुनः आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है, फटाफट देख लेंगे। कहते हैं शिक्षा संस्कार में अक्षर आरंभ, उपनयनम, वेद आरंभ, केशांत, समावर्तनम संस्कार होते हैं। अक्षर आरंभ में अक्षर लेखनम, अक्षर आरंभ में अक्षर लेखनम और अंक लेखनम बच्चा आरंभ करता है। उपनयनम संस्कार का अर्थ क्या होता है, गुरु के द्वारा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर ले जाना होता है, ठीक है, किसमें प्यारे बच्चों, उपनयनम में। और वहां शिष्य शिक्षा के नियमों, क्या, किसके नियमों, शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं तथा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, करा प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी कथ्यते शम, प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी, ध्यान देंगे, प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहलाते थे। गुरुगिरियः एव शिष्यः वेद आरंभ्य करोति, गुरु के घर में शिष्य वेद को आरंभ करते हैं। क्या, वेद को आरंभ करते हैं। कहते हैं शम वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम, ठीक है, उत्कृष्ट मन्यते, प्राचीन शिक्षा में वेद का अध्ययन, वेद को, ठीक है, वेद का अध्ययन करना सबसे बड़ा माना जाता था। केशांत संस्कारे गुरुगिरियः एव
शिष्य शिष्य अस्य प्रथमः शौर कर्म भवति शम। कहते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर ध्यान देंगे कि संस्कार में जो है गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम मुंडन होता है। गुरु के घर में ही शौर कर्म में क्या होता है? मुंडन। क्या? मुंडन करना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कहते हैं कि शिष्य प्रथम शौर कर्म भवति शम। कहाँ? के शांत संस्कार गुरु गिरियः एवं शिष्य अस्य प्रथमा सौर कर्म भवति शम, अर्थात गुरु के घर गुरुकुल में ही मुंडन उनका किया जाता है पहली बार। करा अत्र गोदानम मुख्य कर्म, करा अत्र गोदानम मुख्य कर्म। कहते हैं इसमें गोदान मुख्य कर्म होता है। यहाँ पर इसमें गोदान क्या होता है? मुख्य कर्म होता है। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते, और इसी को गोदान संस्कार के नाम से जाना जाता है। आइए इसके हिंदी को प्यारे बच्चों हम लोग एक बार देख लेते हैं। हालांकि आपको हिंदी ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। बच्चों क्या कहा जाता है? प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। गुरु के घर में ही शिष्य वेद आरंभ करते थे। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। केशान संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम मुंडन होता है। केशान संस्कार में करा कि शिष्य का प्रथम मुंडन होता है और इसमें गोदान मुख्य कर्म होता था। अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। करा कि समा ध्यान देंगे, करा कि यहां पर ध्यान दिएगा, सम आपतनम संस्कार अस्यो उद्देश्यम शिष्य अस्यः गुरु गृहात गृहस्थ जीवने प्रवेशः। और इस प्रकार से जब समावर्तन संस्कार का मतलब होता है जब पूर्णतः रूप से बच्चे विद्या ग्रहण कर लेते हैं तो फिर गुरु बुझा समझा के उन्हें सत्य बोलना है, धर्म की रक्षा करना है, ये सब कहकर उन्हें घर भेज देते हैं। जैसे आप लोग 10th पढ़ लेते हैं तो जब एग्जाम देने जाते हैं टीचर आपको क्या फेयरवेल विदाई समारोह जो रखते हैं। चलिए करा कि शिक्षा वासने गुरु शिष्य करा उपदिश्य गिरी प्रयोष्यति। यानी शिक्षा से शिक्षा जो है ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, जब शिक्षा कंप्लीट हो जाता है गुरु उपदेश देते हैं और उस उपदेश को लेकर बच्चे गृहस्थ संस्कार में प्रवेश करते हैं। उपदेशु प्रयोगः जीवनस्य धर्मो प्रतिपाद्यन्ते। कह रहा है कि उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं? उपदेश यह देते हैं प्यारे बच्चों कि ध्यान दीजिएगा प्रायः जीवन में कर्तव्य को बताया जाता है और जीवनस्य धर्मो प्रतिपाद्यन्ते। करा कि जीवन में हमेशा धर्म का पालन करना है। और कहते हैं यथा जैसे सत्यवदम धर्मचरः स्वाध्याय आत्मनः प्रमाद इत्यादि। कहते हैं सत्यवदय माने सत्य बोलना है। सत्यवदय माने क्या प्यारे बच्चों? सत्य बोलना है। और उसके बाद धर्मचर्या मतलब धर्म का आचरण करो। और स्वाध्याय आत्मनः प्रमाद इत्यादि मतलब अपनी विद्वता पर घमंड मत करो। क्या? अपनी विद्वता पर अपनी स्वाध्याय पर घमंड मत करो। आइए इसके हिंदी को प्यारे बच्चों एक बार देख लेते हैं। आइए कहते हैं समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। किसका मतलब प्यारे बच्चों? ये समावर्तन का। ठीक है, शिक्षा समाप्ति पर गुरु शिष्य को उपदेश देकर भेजते थे। क्या उपदेश देते थे? उपदेश में प्रायः जीवन के कर्तव्यों को बताया जाता था। जैसे सत्य बोलना है, धर्म का आचरण करो, अपनी विद्वता पर घमंड मत करो। अपनी विद्वता पर प्यारे बच्चों घमंड नहीं करना, यह गुरुजी शिक्षा देते थे। अर्थात हम आप लोगों को यह शिक्षा दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। विवाह संस्कार पूर्व करा कि पूर्वकः एव मनुष्यः वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रवेश्यति। करा विवाह संस्कार जो है यह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराता है मनुष्य को। विवाह पवित्र संस्कार मत यत्र नाना विधि कर्मकांडनी भवंती। विवाह संस्कार सबसे पवित्र संस्कार माना जाता है। इसमें अनेकों प्रकार के कर्मकांड होते हैं। तेसु वाग्दानम
मंडप निर्माणम वधूगिरियः वर पक्षे अस्य स्वागतम वर वध्वः परस्पर निरीक्षणम कन्यादानम अग्नि स्थापनम पानी ग्रहणम लज्जा होम सप्तपदी सिंदूर दानम इत्यादि। ये सभी के सभी प्यारे बच्चों विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। क्या प्यारे बच्चों समझिएगा, तो इसको यहाँ पर समझिएगा कि विवाह संस्कार होने के बाद ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन आरंभ करते हैं। क्या विवाह संस्कार होने के बाद ही व्यक्ति क्या गृहस्थ जीवन आरंभ करते हैं। करा विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता है। विवाह को बच्चों क्या माना जाता है, पवित्र संस्कार माना जाता है। इसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं, उनमें वागदान, मंडप निर्माण, क्या मंडप निर्माण होता है ना, मरवा का निर्माण हो सुग्गा, हाँ, और वधू के घर वर पक्ष का स्वागत। वधू मतलब लड़की, लड़की के घर वर पक्ष मतलब बरातीगण का क्या होता है, स्वागत होता है। और वर वधू का निरीक्षण, कन्यादान और अग्नि की स्थापना होता है। परिग्रहण धान के लावे से हवन होता है, सप्तपदी सिंदूरदान आदि होता है। बच्चों अब ये आपका लास्ट स्टेंजा है। बच्चों ये आपका अब क्या है, लास्ट स्टेंजा है, समझिएगा क्या कहते हैं, समझिएगा। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति। कहते हैं वैवाहिक परंपरा सभी जगह एक जैसा ही होता है। ये नहीं कि कहीं अलग जगह होता है, कहीं दूसरे जगह ऐसे होता है, गुरुजी मेरे तरफ तो ऐसे होता है, ऐसा कुछ नहीं। सभी जगह विवाह लगभग समान होते हैं। करा कि तद अंतरम गर्भधान, ध्यान देगा, गर्भधानद्य संस्कार पुनरावर्ते जीवन चक्र च भ्रमति। कहते हैं इसके बाद गर्भधान संस्कार तथा अन्य संस्कार होते हैं, अन्य संस्कार होते हैं। और करा कि मरण अंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठ्यते। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद लास्ट में विवाह संस्कार के बाद मनुष्य धीरे धीरे अपनी उम्र को जी लेते हैं और उम्र जीने के पश्चात क्या निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। ये पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णम, ठीक है, महत्वपूर्णम उपादनम संस्कारः इति। कहते हैं मृत्यु के बाद दाह संस्कार किया जाता है और इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत यह संस्कार है। क्या महत्वपूर्ण संस्कार है। प्यारे बच्चों आप देखें कि पहले जन्म के पूर्व जब माँ के गर्भ में ही रहते हैं तभी संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं, 3 संस्कार होते हैं। और फिर शेषवा के 6 संस्कार होते हैं, माने बचपन बीत जाती है और बचपन बीतने के बाद फिर शैक्षणिक कार्य करते हैं, 5 संस्कार होते हैं। और शैक्षणिक कार्य करने के बाद सब कुछ संपन्न होने के बाद वैवाहिक जीवन व्यतीत होता है। और वैवाहिक जीवन व्यतीत होने के बाद क्या लोगों का जो है मृत्यु फिर हो जाता है और फिर पुनः फिर बच्चे का क्या जन्म होता है। और इस प्रकार से यह एक क्या है, चक्र है। प्यारे बच्चों ये दुनिया रंगमंच है, सिर्फ अपना भूमिका को अदा करना है। चलिए प्यारे बच्चों ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, फटाफट आप लोगों को जवाब देना है। करा पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है, तो अभी आपको पता है पुंसवन संस्कार का अर्थ है गर्भस्थ संस्कार का आरोपण करना। ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। लज्जा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है, लज्जा होम विवाह संस्कार में होता है। लज्जा होम डियर कहाँ होता है, विवाह संस्कार में होता है। अब यहाँ पे कहते हैं छात्रा नाम तपह रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो छात्रा नाम तपह क्या, अध्ययनम। आगे ध्यान देंगे, अब यहां पर ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, ये भाई साहब कितना आगे बढ़ गया। चलिए कहते हैं संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार पूछे तो 5, अगर कुल संख्या पूछ दिए, क्या कुल संख्या पूछ दे माय डियर तो 16 होते हैं। कुल संख्या कितने होते हैं, कुल संख्या 16 होते हैं। जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं। क्या, जन्म के पूर्व डियर 3 संस्कार होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, शिक्षा संस्कार जो है कुल 5 संस्कार होते हैं। आगे बढ़ेंगे, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है, तो भारतीय जीवन का महत्वपूर्ण उपादान संस्कार है। क्या है बच्चों, संस्कार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार हैं, तो प्यारे बच्चों कुल संस्कार की संख्या पूछ दिया तो 16 बोलेंगे। क्या, 16 सब कोई बोले रसगुल्ला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं प्राचीन काले शिष्य डैश
इति कथ्यते शम। प्राचीन काल में ये क्या ब्रह्मचारी कहलाते थे, क्या ब्रह्मचारी कहलाते थे। भारतीय जीवने दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम डैश इति रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो ये प्यारे बच्चों भारतीय जीवन में दर्शन्य महत्वपूर्ण क्या है, संस्कार। ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल है चूड़ा कर्म संस्कार किसके अंतर्गत आता है। तो चूड़ा कर्म जो संस्कार है माय डियर, जल्दी बताइए आप लोग, चूड़ा कर्म जो संस्कार है माय डियर वो किसके अंतर्गत आएगा। तो वो किसके अंतर्गत आएगा, शेषवा अवस्था के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं। जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है। तो जन्म पूर्व संस्कार जो है क्यों किया जाता है, गर्भ की रक्षा के लिए, गर्भस्थ संस्कार रोपण के लिए, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला सवाल, शैशव संस्कार कितने होते हैं। शैशव में 6। बचपन में कितने संस्कार, 6 संस्कार बताए थे। बचपन में कुल 6 संस्कार होते हैं। अगला सवाल, सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या होता है। तो सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या होता है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा गर्भवती की प्रसन्नता। क्या, गर्भवती की प्रसन्नता, सीमांतोन्नयन गर्भवती की प्रसन्नता। आगे ध्यान देंगे। अगला है निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है। विवाह संस्कार को ही डियर गृहस्थ जीवन संस्कार कहते हैं। क्या, विवाह संस्कार को ही डियर गृहस्थ जीवन संस्कार कहते हैं। अगला सवाल, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या होता है। तो समावर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। तो ये विवाह संस्कार जो है ना, ये विवाह संस्कार रसगुल्ला होने वाला है, वास्तविक जीवन में प्रवेश करते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है। तो गर्भधान संस्कार का प्रयोजन होता है गर्भ की रक्षा के लिए। क्या, गर्भ की रक्षा के लिए, क्योंकि उसमें जो है जन्म के पूर्व 3 संस्कार है। क्या प्यारे बच्चों, गर्भधान संस्कार, उसके बाद प्यारे बच्चों पुंसवन और सीमांतोन्नयन। तो पुंसवन और सीमांतोन्नयन, पुंसवन संस्कार का होता है अर्थ कि शिशु में क्या संस्कारों का रोपण करना, और सीमांतोन्नयन का है गर्भवती को प्रसन्न रखना। ठीक है। चलिए, केशांत संस्कार कहाँ होता है। तो गुरु गृह में होता है, गुरु गृह में। ऑप्शन नंबर ए। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होते हैं प्यारे बच्चों। विवाह में 7 नहीं, 7 फेरों के सातों वचन। तो ये चीजें जो है प्यारे बच्चों, ये जो आप देखे होंगे विवाह में, जो देखे होंगे प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार से 7 फेरा, क्या वर और वधु जो है ना प्यारे बच्चों, क्या 7 फेरा लेते हैं। क्या लेते हैं, 7 फेरा लेते हैं और साथ लेते हैं। चलिए अगला सवाल है प्यारे बच्चों, मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है। मंडप का निर्माण विवाह संस्कार में होता है। ठीक है। अगला सवाल, बचपन में कितने संस्कार होते हैं। बचपन में 6 संस्कार होते हैं। बचपन में कितने संस्कार होते हैं बच्चों। बचपन में 6 संस्कार होते हैं। अगला सवाल है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। संस्कारों से होती है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है बच्चों, सीमांतोन्नयन किस संस्कार का किस प्रकार का संस्कार है। ये जन्म के पूर्व संस्कार है। ठीक है। चलिए अगला सवाल है, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता है। ब्रह्मचार्य कहा जाता है। प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचार्य कहा जाता है। और लास्ट सवाल है प्यारे बच्चों, अच्छा कुछ और सवाल है, प्राचीन काल में शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते हैं। वेद आरंभ कहाँ करते हैं, गुरु के घर में वेद आरंभ करते हैं। भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है। संस्कारों में। क्या, भारतीय संस्कृति संस्कारों के अंतर्गत देखा जाता है। अगला सवाल है, अंतिम शिक्षा संस्कार क्या होता है। समावर्तन। आरंभ होता है, अक्षरा से आरंभ होता है। पहला ये हो गया पहला, और ये क्या हो गया, अंतिम हो गया। क्या हो गया, अंतिम हो गया। अगला सवाल है, कहते हैं कि पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है। विवाह संस्कार में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। और इस प्रकार से ये चैप्टर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आई होप कि माय डियर ये चैप्टर आपको मुख्य रूप से, ये चैप्टर पूर्णतः रूप से समझ में आया होगा। और प्यारे बच्चों इस चैप्टर में जो भी
जो भी प्रकार के हमने क्वेश्चन दिए वो सारे इंपॉर्टेंट है। माय डियर कहेंगे सर हिंदी वाला जो क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय होता है ये मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन क्यों नहीं दिए, तो ये प्यारे बच्चों गैस क्वेश्चन आपको मिलने वाला है 25 दिसंबर तक। आपको जो है क्या ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो एप्लीकेशन है वहां पर आपको सजेशन मिलने वाला है, उसी में आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।